गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं जीके क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। टुडे ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज के टाइम में, आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी फ्रॉम द सन ड्राइव्स द क्लाइमेट एंड वेदर ऑन द अर्थ। जो एनर्जी मिलती है किससे, सन से, वो क्या करती है, ड्राइव्स द क्लाइमेट एंड वेदर ऑन द अर्थ। वो हमारी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ के ऊपर जो हमारा क्लाइमेट है और जो वेदर यानी जो मौसम है उसको चलाती है। Some of the sun rays that enter the atmosphere are reflected। अब जो सन रेज निकलती हैं, जो सूरज की किरणें निकलती हैं, वो क्या होती हैं, एंटर होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, आर रिफ्लेक्टेड। सम आर ऑब्जर्व्ड बाय द क्लाउड्स एंड मोस्ट रीच द अर्थ एंड वार्म इट्स सरफेस। कुछ तो क्या होती हैं, इसके अंदर बताया इसने कि जो सूर्य से जो उसकी सनरेज निकलती हैं, उसकी किरणें निकलती हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं। कुछ तो रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, कुछ उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, और कुछ क्या होती हैं, मोस्ट रीच ऑफ द अर्थ वार्म सरफेस, और रीच उसके ऊपर पहुंच जाती हैं, अर्थ के ऊपर। उसकी वजह से वो क्या होती है, सरफेस गर्म हो जाता है वहां का। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द अर्थ हीट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। अब क्या होता है, जो कुछ होती हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, वो वापस से कहाँ चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस से स्पेस में चली जाती हैं। सम गेट्स ट्रैप्ड, और कुछ बीच में फंस जाती हैं, इन द एटमॉस्फेयर बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर वेपर, और नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। कुछ गैसेस तो वापस चली जाती हैं, और कुछ गैस क्या होती हैं, वहां पर ट्रैप्ड हो जाती हैं, मतलब अटक, बीच में फंस जाती हैं। The heating of the Earth atmosphere due to trapping of infrared rays reflected from the Earth's surface by carbon dioxide layer in the atmosphere is called the greenhouse effect। अब क्या बोला इसने कि जो हीटिंग होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ड्यू टू ट्रैपिंग, वो जो बीच में कुछ फंस जाती है ना, उनकी वजह से इंफ्रारेड रेज की, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या करती हैं, इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो जो गैसेस निकलती हैं फिर वो क्या बन जाती है, उसकी वजह से ही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि लाइक डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, बर्निंग, पेड़ों को जलाया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स, इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल आर कंपाउंडिंग द सिचुएशन बाय एडिंग ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, पेड़ों की कटाई, पेड़ों को जलाना, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, धुआं निकलता है, इन सब की वजह से, इन सब के मिलने की वजह से जो हो रहा है वो क्या हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर हमारा खराब हो रहा है, और उसकी वजह से ग्रीन हाउस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लुक आउट एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट एड ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उनके नेम आपको इनके नीचे राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं। तो फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें आप लिखिए बर्निंग ऑफ फॉसिल। सेकंड के अंदर है डिफोरेस्टेशन, एंड थर्ड यूज ऑफ एयर कंडीशन। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पिक्चर में दी हुई हैं, ये भी किसका कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्हीं की वजह से हो रहा है। और ये एक पोयम है, इसी के जैसी आपको एक पोयम बनानी है। जैसे कि देखिए, एन एक्रोस्टिक पोयम इन विच यू चूज ए वर्ड और नेम, देन यूज ईच लेटर ऑफ द नेम एज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और लाइन दैट टेल समथिंग अबाउट द पर्सन और टॉपिक। क्या होती है पोयम, एक्रोटिक पोयम, जिसका जो लाइन होती है ना बिल्कुल सेम एक जैसी होती है, फर्स्ट लेटर उनका सेम होता है। जैसे अब इसने यहाँ पर दे दिया, एक टॉपिक दे दिया आपको अर्थ, ठीक है, फर्स्ट में ही लिखा है, सेकंड ARTH अर्थ। तो इसके ऊपर आपको एक पोयम बनानी है, तो लिख लीजिए, ये भी आपको
इसने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इधर एक्रोटिक पोएम का। सन के ऊपर दिया हुआ है SUN सन। सन में आप इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, समटाइम आई स्टैंड अंडर द सन until I feel it's time to eat and have fun, nice little cookies and buttered bun। अब आप लिखिए इस वाली पोएम में, लिखिए अर्थ वाली में। ई में लिखिए ईच पर्सन कंजर्विंग एनर्जी, ए में लिखिए असिस्टिंग इन प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट, आर से लिखिए रिड्यूसिंग रिसाइजिंग एंड रिसाइकलिंग, एंड टी से लिखिए टुगेदर वी कैन सेव द अर्थ, एंड एच से हेल्पिंग टू हील आवर वर्ल्ड, हेल्पिंग टू हील आवर वर्ल्ड। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।